अच्छे सा मुझे हो गया एक एक तिनका जोड़ जोड़ के सारा सामान बनाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का क्लिप है फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सो फैमिली, यहाँ पे मैं बैगन भरुआ बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं मूंगफली भरुआ बनाने वाली हूँ। मसाले वाला भी बनाती हूँ, जैसे प्याज वगैरह को फ्राई करके, लेकिन ये मूंगफली, महाराष्ट्र में मूंगफली बहुत यूज होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है ऐसा। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बनाते हो कि नहीं बताइएगा। तो मूंगफली को देखिए रोस्ट करके उसमें लहसुन और हरी मिर्ची को मैं हल्का दरदरा टाइप का पाउडर बना ली हूँ। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालकर, नमक, थोड़ा सा तेल और खट्टा खट्टा के लिए आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, नहीं तो नींबू। तो मैं नींबू गाड़ रही हूँ। इसमें नमक मिलाकर मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही मतलब इसको आप किसी चीज़ में भर सकते हो। भिंडी हो गया, चाहे तो मतलब कोई भी सब्जी में जो भरा हुआ रहता है। करेला में भी इधर भर के भरा बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं बैगन में ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि बहुत ईजली, ये बहुत टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है और बैगन गल भी जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा बैगन ही मिलता है। इसमें कलर लगता है थोड़ा डिफरेंट अलग मिलता है, एक हरा मिलता है, एक ब्लैक टाइप का मिलेगा। तो ज़्यादातर यही सा बैगन मिलता है, लेकिन इसी टाइप में बैगन में भरुआ भी बनता है, छोटा छोटा रहता है ना, तो अच्छा लगता है रोटी के साथ, चाहे दाल चावल के साथ। तो देखिए मैं कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई में हींग और जीरा राई का फ़ोरन डाल दी हूँ, और हींग से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। मैं हींग सब्ज़ी में बहुत डालती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके मैं सबको अच्छे से डाल दूँगी। और इसके साथ थोड़ा जो बचा हुआ है ना, वो बच भी गया था मूंगफली का, जो रोस्ट करके यहाँ सिंगदाना बोलते हैं। तो मुझे भी आदत हो गया सिंगदाना ही बोलने का। तो मूंगफली का जो बनाई थी ना, वो भी बच गया है। तो पूरा तो नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे मूंगफली थोड़ा सूट भी नहीं करता और अच्छा लगता है तो खा ही लेती हूँ। इसके साथ मैं देखिए थोड़ा पानी डाल देती हूँ, इसको बिल्कुल धीमे गैस पर। एक कलर वाली मिर्ची डाल रही हूँ, और नमक तो ऑलरेडी डाला हुआ था ही, तो उसको देखिए अच्छे से मैं ढक दूँगी। और बिल्कुल धीमे धीमे गैस पर एक करीब 15 से 20 मिनट तक उसको पलट पलट कर दूसरे साइड से भी सेक लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा बन जाता है। इधर मेरा सुबह सुबह का समय है, तो अभी मेरी बेटी का स्कूल इधर महाराष्ट्र में दिवाली के बाद 10-15 दिन का छुट्टी चलता है। तो अभी उसका छुट्टी है। तो देखिए मैं अपने हस्बैंड मेरे लेकिन ड्यूटी जाएंगे, तो उनके लिए रोटी बना ले रही हूँ लगे हाथ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, एक तरफ सब्जी हो जाता है तो इसे जल्दी खाना बन जाता है, दूसरी तरफ मैं रोटी को सेक ले रही हूँ। सो फैमिली, रात को आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ अगले ब्लॉग में कि मेरा बेड आया है, तो उसको सेट करने में ना रात बहुत लेट हो गया था रात को। तो हम लोग को सोने में भी टाइम लग गया था, लेकिन मैं जल्दी उठ गई क्योंकि अगर सुबह जल्दी नहीं उठी ना तो काम बहुत लेट से होता है। तो मेरे हस्बैंड तो लेट से ही उठे थे और मेरी बेटी अभी भी सो रही है, उसको मैं खाना वाना बनाकर ही उठाती हूँ। और इधर देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, और देख सकते होंगे कितना टेस्टी बना है। बिल्कुल सूखा रहता है और टेस्टी भी लगता है। इसमें धनिया पत्ता नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं धनिया पत्ता डालूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड, उनका नहाना वगैरह हो गया है और उनके लिए मैं खाना निकाल दे रही हूँ। तो ये जो अभी 2-4 दिन ही हो रहा, दीपावली का ज़्यादा समय नहीं हो रहा, तो गुलाब जामुन जो मावा से बनाई थी अभी भी है। तो क्योंकि अभी इतना मिठाई वगैरह मेरे हस्बैंड को भी मिल गया है, मतलब कोई कोई दे दिए हैं, और घर पे भी बनाइए ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है सब मिठाई उठाई खाने का। तो अभी तो था ही, तो मैं उनको दे रही हूँ, लेकिन उन्हें बोल रहे हैं नहीं खाना। तो उसके बाद देखिए उनको खाना देने के बाद अब मैं कर लूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि किचन जब तक मेरा क्लीन नहीं होता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खाना जब बनाती हूँ ना तो पूरा 1-2 दिन में मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, दीवार वगैरह चढ़ कर। इसमें मैं देख सकते हैं हमेशा मैं इससे ही साफ़ करती हूँ। एक क्लींजिंग बनाई हूँ जिसमें जैसे कि लिक्विड वो है, सर्फ भी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा सैनिटाइज़र भी था क्योंकि सैनिटाइज़र मेरे यहाँ बहुत सारा है, तो वो सब भी डाल डाल के मैं यूज करती हूँ। और इसको अच्छे से मैं गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो तेल से ना छींटा पड़ता ही है, और किचन में कहीं जाने का जगह नहीं रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बर्तन जो है धो लूँगी सब्जी वगैरह का, और साथ साथ में उसके बाद झाड़ू उड़ू करूँगी, पोछा, उसको मैं अपनी बेटी को उठाऊँगी, उसको पानी दूँगी गर्म करके। तब तक मैं सोचती हूँ अभी तक सो रही है, अभी स्कूल छुट्टी है तो उसको सोने देती हूँ। और रात की वो भी हम लोग के साथ में जगी हुई थी, रात भर सोई नहीं थी, मतलब उसको भी बहुत एक्साइटमेंट थी। बच्चा होता ही है कि कोई भी नया सामान आता है तो अच्छा लगता है उसको भी। तो वो भी रात को बहुत लेट तक मतलब मैं सोच रही थी सो जाए, लेकिन वो नहीं सोई थी। देख सकते हैं वहाँ पे सो ही रही है। उसका कार्टून चालू कर दी हूँ कि बीच बीच में उसका आँख खुलता रहता है, तो देखेगी तो उठेगी, लेकिन उसको मैं उठाऊंगी क्योंकि मुझे फिर झाड़ू पोछा ये सब करना है।
और तो जीना वगैरह भी झाड़ना रहता है, तो उसमें भी टाइम लग ही जाता है 10-15 मिनट, क्योंकि दोनों जीना है। तो 1-2 दिन गैप करके उसको भी झाड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत आता है। कारखाना है यहाँ पे संजीवनी, उसके वजह से। तो देख सकते हैं फिर उसको मैं गर्म पानी हमेशा मैं अपनी बेटी को देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग तो मैं मेरे हस्बैंड सुबह उठ के गर्म करके मैं पी लेती हूँ, उसके लिए वो सोई रहती तो उसको फिर से करके दे देती हूँ। आदत देना ही चाहिए बच्चे लोग को भी। और यहाँ पे ठंडी गिर गई है महाराष्ट्र में, तो ठंडी तो लगती है, तभी पतला ही कंबल निकाली हूँ। फुल जो मोटा वाला है अभी नहीं निकाली हूँ, तो उसको भी निकालना है। पहले क्या होता था, बिल्कुल ठंडी नहीं गिरता था मेरे, मतलब बोलते हैं यहाँ के लोग, बोलते हैं 5-6 साल पहले। लेकिन अभी तो मतलब मैक्सिमम बहुत ठंडी गिर गई। अभी तो दिवाली जस्ट ख़त्म हुआ और लग रहा है बहुत सी रावण टाइप का लगेगा, शाम को भी सुबह भी। तो अभी स्वेटर वेटर तो नहीं है, निकालने की ज़रूरत पड़ा है, लेकिन पहनना पड़ता है ऐसा। और यहाँ पे जो भी मेरे बेटी का टॉय हो गया, कुछ भी फैला के रखती, कॉपी रात को स्टडी वगैरह करेगी ना, तो ऐसे ही छोड़ देती। वो सबको मैं इसी समय जस्ट अभी अच्छे से मतलब सरिया देती हूँ। फिर बीच बीच में तो करती ही रहती हूँ, बच्चे हैं तो निकालते ही रहती है। और यहाँ पे झाड़ू करने के बाद और मेरा बेड देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं मेरा बेड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जगह देख सकते हैं कम हो गया है। कहाँ मुझे झाड़ू बहुत लगाना पड़ता था, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि अभी मुझे झाड़ू कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह है ही नहीं। हॉल में भी कम हो गया और बेडरूम में तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है। तो आदत रहता है ना जगह का, तो अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर आदत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू करने के बाद जस्ट मैं पोछा कर लेती हूँ सुबह सुबह। और अभी मेरे हस्बैंड खाना वाना खा कर चले गए हैं, और जिस दिन उनको दोपहर में आना रहता है तो फिर से मैं खाना बनाती हूँ। अगर नहीं आना रहता तो फिर भी हम दोनों में, अभी मेरी बेटी है तो मैं कुछ बना लेती हूँ। ये सब करने के बाद जल्दी काम हो जाता है ना, तो अपने लिए भी टाइम निकाल निकाल सकते हैं, मतलब एक हाउसवाइफ। नहीं तो क्या हो जाता है ना, पूरा दिन आप लगे रहिए उसी में, खाना पीना। लेट से अगर सोते ना तो उठने के बाद तो पूरा दिन लग जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 12-1 बजेगा, फिर दोपहर का खाना, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर उसका बर्तन सर्तन, अभी क्या है 10 बजे तक ये सब काम हो जाता है ना, तो आराम से पूजा वूजा करते, और देखिए करते उरते 12 बजे तक 1-2 घंटा हम लोग आराम करने के बाद 1 बजे से खाना बना सकते हैं। यहाँ पे इतना कपड़ा भी है रखा हुआ, डेली का हो ही जाता है, उसको भी धोना है। तो मैं झट 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 सारा काम एक ही साथ कर लेती हूँ। बेसिन वगैरह सब धोई थी। तो यहाँ पे पानी आया था, नेक्स्ट डे आया था, आज का दिन नहीं आया था, लेकिन टब में भरती थी ना, तो ऐसे ही था। तो इसको भी मैं आज कपड़े धोकर यूज कर लूँगी, नहीं तो मच्छर वगैरह आने फ्रेंड्स का डर कैसे रहता हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देख सकते हैं अभी टाइम हो गया है, 11 बजने वाला है, और काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आज मेरा बेड आया था, कल रात को ही आया था, आप लोग के साथ मैं दिखाई हूँ, देख सकते हो। बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत मेहनत से, बहुत उसके वजह से ली हूँ। करीब 5 साल से हम लोग को ज़रूरत था, क्योंकि लोहे वाला बेड मतलब अच्छा है नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर भी है, और उसको मतलब एडजस्ट भी नहीं होते थे। तो मेरे हस्बैंड से मैं कब से बोल रही थी मुझे चाहिए, बेड चाहिए, लेकिन वो बोलते थे नहीं, रहने दो रहने दो। आज बेड आया है, तो रात को ही तो मैं, क्या हुआ ना, बहुत कंजेस्टेड जगह पड़ गया था, मतलब जीना के पास, तो लाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा कहीं पे भी लगड़ा भी गया 2-3 जगह। लेकिन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा बेड का लुक अभी दिखाती हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी मैं इस पे गादी वादी सोई नहीं थी, रात को मैं वही बेड पे सोई थी जो हॉल में अभी लगाई हूँ ना, इस पे ही सोई थी। तो अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ आज बेड का भी पूजा कर दूँ, इसके बाद ही मैं बेडशीट वगैरह डालूँगी। और क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैमिली के लिए वो मतलब कुछ एक एक पैसा बचा कर कुछ सामान लो, तो उसका कीमत हम ही लोग जानते हैं, कितना खुशी मिलता है। मुझे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेड मतलब अच्छा बेड ले आया, जैसे मजबूत लिया, फैशनेबल नहीं चाहिए था मुझे। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं, आप लोग बताना कमेंट करके प्लीज़ कैसा लगा इसका लुक। देख सकते हो बहुत प्यारा, मतलब साइन है, ऐसा भी नहीं है, तो इसीलिए हैवी भी है, सर के पास जो है वो हैवी भी है। तो मैं सोची चलिए आज मैं पूजा करती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कैसा है। हाँ, इसका प्राइस कितना है, इसका भैया ने बोले थे 36 बोले थे, लेकिन रेलवे का ये है तो उसके वजह से कुछ मतलब जान पहचान था, तो ये उनको बुलाएं तो थोड़ा सा कम किए थे। तो कम करने के बाद 28 पड़ा है मुझे, और गादी अलग से। सोच सकते इतना महंगा नॉर्मल हम लोग के लिए तो नहीं था। अभी तो इनके पापा से भी
मतलब वो तो मना ही कर रहे थे, अभी बताया भी नहीं है अपने पापा को कि हम बेड ले लिए हैं। अभी क्या है, हम लोग विदेश इतना दूर अपने फैमिली से दूर रहते हैं, सब दिन तो यहीं पे रहना पड़ता है। कहाँ अपना मेरे ऐसा नहीं कि मेरा ससुराल में भी मेरा शादी में बेड बहुत बड़ा मिला है, मम्मी दी है, लेकिन वहाँ पे अभी जाती हूँ कभी कभी जैसे कि तो ज़्यादातर तो यहीं पे रहना है ना अभी जहाँ पे इनका जॉब है, तो इसीलिए सोच रही थी कितना दिक्कत करेंगे। और अच्छा भी नहीं लगता है कि घर में मतलब रहता है ना कि अपना बेड बेड हो। वो लोहा का बेड भी मेरे हस्बैंड ही लाए थे बहुत पहले, अपना जब वो उनका हुआ था ना, आए थे यहाँ, तो सिर्फ वो बेड था, एक गैस था उनके पास। इतना जो मैं बनाई हूँ अपना घर का खुद के ही, एक एक 6-7 साल हो गया, 6 साल मुझे हो गया एक एक दिन का जोड़ जोड़ के सारा सामान बनाई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा। कलर कैसा है, इसमें कलर ब्राउन भी था, एक बहुत डार्क ब्राउन था, तो मिक्स हो जाता, तो इसलिए मुझे ये कलर पसंद आया। अभी देखिए नया ही उतरा था, तो प्लास्टिक कभी नहीं उतारूँगी क्योंकि मेरी बेटी का कोई ठीक नहीं, नेल पॉलिश वगैरह भी लगा देगी इसमें कब। तो चलिए, अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सो फैमिली, आज है भाई दूज, तो आप सबको हैप्पी भाई दूज। तो यहाँ पे भाई दूज पे हम लोग बिहार में हर जगह का अलग अलग रिचुअल होता है। दाल पूड़ी सब्जी, ये है पिट्ठा बोलते हैं हम लोग, वो बनता है। लेकिन मैं भाई दूज नहीं मनाती हूँ फ्रेंड्स। क्यों नहीं मनाती हूँ आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊँगी। मैं क्योंकि मेरा भाई था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, जब से मेरा छूट गया सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए वो दी हैं, और ये है फरसान है। महाराष्ट्र में सब मराठी लोग बहुत फरसान बनाती हैं, तो मैं तो नहीं बनाती क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कोई खाते नहीं, मैं बाहर से ले आई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे कुछ दीवार के साइड से भी निकलता था मिट्टी, तो पुट्टी होता है, वो बगल के भैया के यहाँ कलर हो रहा था, और मतलब करवाए हैं जो रूम ऑनर। मेरा तो नहीं करवाएं क्योंकि मैं इतना बोली कि मेरा भी करवाइए। वो उनका मतलब अभी अभी आए तो उनका करवा दिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बोली जाने दीजिए, अब मेरा बेड भी आ गया, अब जगह इधर उधर हटाने में नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़।